तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन पर नामालूम अफराद का हमला। रऊफ हसन जख्मी हो गए, अस्पताल दाखिल। अस्पताल ज़राए के मुताबिक रऊफ हसन की गर्दन का जख्म 4 इंच गहरा है। रऊफ हसन कहते हैं, प्रोग्राम के बाद वापस जा रहा था, 4 लोगों ने मुझ पर हमला किया। मेरे चेहरे पर ब्लेड जैसे तेज धार आले से कट लगा है। लोगों के जमा होने के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि जिन ख्वाजा सराओं ने यह काम किया है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीटीआई तर्जमान रऊफ हसन पर हमले के खिलाफ सेनेट में तहरीक इंसाफ का शदीद एहतजाज। हुकूमती अराकीन की भी वाक़े की मज़म्मत। शिबले फराज कहते हैं, बात यहाँ तक आ गई है कि सबसे बड़ी पार्टी के तर्जमान पर हमला किया गया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वाक़े पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने कहा है, वफाकी हुकूमत बेशकिक में फंसे तलबा को लाने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। बच्चे मुश्किल में हैं, इन्हें सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। हमने पेमेंट भी कर दी है, एयरबस भी तैयार खड़ी है। बिश्केक में बच्चे एयरपोर्ट पर हैं, लेकिन सिविल एविएशन और वफाकी हुकूमत NOC नहीं दे रहे। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से तलबा को पाकिस्तान लाने के लिए तहरीर दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ चरियान वाइट केस खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक साबिका बेंच में शामिल जस्टिस मोहसिन कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने बानी पीटीआई की नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। हमारा ख्याल है कि इस केस में मजीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं।